नमस्कार विद्यार्थियों। विज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन हम कर रहे थे और प्रथम अंक में प्रस्तावना के बाद कथा चल रही थी कि राजा दुष्यंत एक मृग का पीछा कर रहे हैं और मृग का पीछा करते हुए पहले स्वाभाविक रूप से मृग किस प्रकार से दौड़ रहा है उसका वर्णन किया गया। उसके बाद जब समतल भूमि आई तो किस प्रकार घोड़े घोड़े तेज दौड़ने लग गए और राजा कैसे दूसरी चीज़ों को पहले बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर हैं और रथ के वेग के कारण वह बहुत जल्दी समीप आ गए या फिर वह बहुत दूर हो गए। इस प्रकार उनकी गति का वर्णन किया गया। इसके बाद अब राजा एकदम शरसंधान कर चुके हैं और उसका वध करने वाले हैं मृग का। तो आगे कथा आती है, सूत पश्येनम व्यापत्यमानम शरसंधानम नाटयति, कि मुझे आप इस प्रकार से इस मृग को अब तुम व्यापद्यमानम मारा जाता हुआ तुम देखो। पश्य देखो, एनम इस मृग को, व्यापद्यमानम अर्थात मारा जाता हुआ देखो। उसी प्रकार शरसंधानम नाटयति यानी जो धनुष पर बाण चढ़ाने कर निशाना साधने का, संधान का मतलब निशाना साधने का नाटक करते हैं, चूँकि अभिनय ही हो रहा है। नेपथ्य, फिर पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, भो भो राजन आश्रम मगोयम न हंतव्य, कि हे राजन यह आश्रम का मृग है, न हंतव्य, इसको आप मत मारिए। तब सूत बोलता है, आकण्य विलोक्य च, सुन करके और देख करके। आयुष्मन राजा को संबोधित करते हुए कहता है, अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विनः उपस्थिताः। अस्य खलु ते पथवर्तिनः, आपके बाण का जो पथ रास्ता है उसके बीच में और कृष्णसार अर्थात इस काले मृग के अंतरे यानी बीच में तपस्विनः उपस्थिता, ये तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं। राजा बोलता है ससंभ्रमम, घबराहट के साथ एकदम, तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः, वाजिनः अर्थात घोड़ों को, प्रगृह्यताम का मतलब उनकी लगाम को कड़ी करो, उनको खींचो, रथ को रोको। सूतः तथा, उसी प्रकार से, इति रथम स्थापयति, इस प्रकार से रथ को रोक देता है। ततः उसके बाद सशिष्यः, शिष्यों के साथ, प्रविशत्यात्मना तृतीयो वैखानसः, यानी 3 वैखानस यानी तपस्वी का शिष्यों के सहित वैखानस, वैखानस अर्थात तपस्वी का प्रवेश होता है, यानी 2 शिष्य हैं और 1 तपस्वी है। तपस्वी वैखानसः अर्थात वह तपस्वी हस्तम उद्यम्य अर्थात हाथों को उठाकर, राजन हे राजा, आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, यह आश्रम का मृग है, इसे आप मत मारिए मत मारिए, अर्थात यह मारने योग्य नहीं है, इसे आप मत मारिए। न हंतव्य अर्थात यह अवध्य है, आश्रम का मृग है इसलिए मारने योग्य नहीं है। न खलु बाणः सन्निपात्यो अयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे पुष्पराशा विवाग्नि क्व, यहाँ भी क्व वत है, गलती से लिखा हुआ आ गया, क्व वत है। वत का मतलब होता है मारना, हंत। हर्ण का नाम जीवितम चालिलोलम क्व च निशीत निपाताः वज्रसाराः शरास्ते। क्या कह रहे हैं कि कितना कोमल यह मृग है और कहाँ इसके ऊपर जैसे पुष्प राशि अथवा जो रुई का जो ढेर होता है उसके ऊपर अग्नि के समान इन बाणों को आप मत चलाइए, ये बहुत कोमल शरीर वाले मृग हैं और आपके जो बाण हैं वो बहुत ही कठोर हैं। ऐसा वर्णन करते हुए वह वैखानस कह रहा है, न खलु बाणः, यानी नहीं नहीं बाणों को, सन्निपातः इनके ऊपर छोड़िए, अयम अस्मिन अर्थात इन हिरणों के ऊपर आप बाण को मत छोड़िए। मृदूनी मृग शरीरे, इन कोमल मृग के शरीर पर, पुष्पराशौ इव अग्नि ही, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, पुष्पराशौ इव अग्नि ही, जैसे पुष्पों की राशि अर्थात पुष्पों का ढेर है अथवा रुई का जो ढेर है उसके ऊपर अग्नि के समान, इव अग्नि, अग्नि के समान, मृदुनी मृग शरीरे, इस कोमल मृग के शरीर पर, न खलु बाणः अर्थात बाणों का, सन्निपातः अयम अस्मिन मृदूनी मृग शरीरे, तो अयम अस्मिन मृदूनी मृग शरीरे, ये एक ही है, यानी
इस मृग के कोमल शरीर पर आप बाणों का सन्निपात पुष्प राशि पर अग्नि के समान मत कीजिए। न खलु अर्थात मत कीजिए, यहाँ पे रोक रहा है। क्व हरिण का नाम जीवितम चाति लोलम, कहाँ तो इन हिरणों का जीवितम अर्थात जीवन कैसा, अतिलोलम अति चंचल अनुकंपित इनका जीवन है। और क्वच और कहाँ, निशीत यानी तीखे, निपाताः आपके जो तीक्ष्ण, निशीत अर्थात तीक्ष्ण, निपात अर्थात प्रहार, शराह यानी आपके इन बाणों का, वज्रसारा अर्थात कठोर, आपके वज्रसाराः शराः निशीत निपाताः आपके जो कठोर बाण हैं उनका कहाँ तीक्ष्ण प्रहार और कहाँ इनका अति चंचल और जीवन, इन हिरणों का अति चंचल कोमल जीवन, और कहाँ आपके ये कठोर बाण, इनको आप इनके ऊपर मत चलाइए। क्या कहना चाहता है वैखानस यहाँ पर कि आपके बाण जो इतने तीक्ष्ण हैं, कठोर हैं, जिनका लक्ष्य जिनका प्रहार इतना तीक्ष्ण है, उनको आप सिंह पे चलाइए, व्याघ्र पर चलाइए, न इन कोमल जो प्राण वाले ये मृग हैं इनके ऊपर कृपया आप मत छोड़िए इनको। तो न खलु का अर्थ है यहाँ पर मना करने के लिए है, बाण अर्थात बाण, सन्निपाता यानी छोड़ना, अयम अस्मिन मृग शरीरे मृदुनि इन कोमल मृग के शरीर पर, पुष्पराशौ इव अग्नि ही पुष्प राशि पर अग्नि के समान, क्ववत हरिण का नाम, कहाँ तो हिरणों का, अतिलोलम अर्थात चंचल जीवन, और कहाँ आपके निषीद कठोर, निपाताः अर्थात आपके प्रहार, शराः वज्रसारा कठोर वज्र के समान कठोर बाणों का प्रहार। आगे कहते हैं तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहसायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। देखिए, शास्त्र जो होते हैं, कथा तो चलती ही है, लेकिन वो लोक व्यवहार भी सिखाते हैं। वहाँ पर अब आगे देखिए, कहा ना कि कोमल उनके ऊपर आप क्यों छोड़ रहे हैं, व्याघ्र और इनका शिकार कीजिए। हालांकि तत्समय में शिकार करना राजाओं का शौक़ हुआ करता था और कोई पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो आपसे अधिक बलशाली है आप उसका शिकार कीजिए, जो आपसे बहुत कोमल है, आपसे थोड़ा नीचे है। शेर में जो बल है, व्याघ्र में जो बल है वह पुरुष से अधिक है, तो आप उनका शिकार कीजिए, ना कि ये कोमल है इनका शिकार कीजिए। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि तत्साधु, यह साधु अर्थात उचित है, कृत संधानम जिसका आपने संधान कर लिया है, संधान अर्थात धनुष के ऊपर जो आपने बाण का संधान कर लिया है वह उचित है, प्रतिसंहर, संहर का मतलब है आप उसे वापस कर लीजिए, सायकम अर्थात अपने बाणों को आप वापस उतार लीजिए। जिस धनुष के ऊपर अपने बाण का संधान कर लिया है उसको प्रतिसंहर का अर्थात वापस से उतार लीजिए, सायकम अर्थात अपने बाणों को, उस धनुष पर से बाणों को आप फिर से हटा लीजिए। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि आर्त का मतलब पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए ही शस्त्र, वह यानी हमारे जैसे, आर्तत्राणाय पीड़ित प्राणियों की रक्षा के लिए ही आप हैं, न प्रहर्तुम अनागसी। अनागसी का मतलब है कि ये जो निरपराध जीव हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, ऐसे अनागसी निरपराध जीवों को न यानी नहीं, प्रहर्तुम यानी मारने योग्य आपके बाण नहीं है। आप राजा हैं, आप पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए बने हैं, आपका जो बाण का संधान है उसे आप हटा लीजिए, क्योंकि आपका बाण पीड़ितों की रक्षा के लिए है, न प्रहर्तुम अनागसी। अनागसी अर्थात निरपराध प्राणियों को मारने के लिए नहीं है। राजा कहता है एषा प्रतिसंहृतः, चलो ठीक है मैंने लो बाण वापस कर लिया, इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर जैसा कहा है उन्होंने वैसा ही करते हैं, अर्थात बाण हटा लेते हैं।
वैखानसः सहर्षम, वैखानस हर्ष के साथ, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, यह पुरुवंश के प्रदीप स्वरूप आपके लिए आश्रम की मर्यादा के हिसाब से रक्षण करना आपके कुल की मर्यादा के अनुरूप ही है। सदृशम अर्थात समान ही है। एतत् अर्थात आपने जो कार्य किया है अभी अभी कि बाणों को हटा लिया मेरे एक बार कहते ही, तो पुरुवंश के जो प्रदीप आपके लिए ये उसके ही समान है। आपके कि आश्रम की मर्यादा की रक्षा करना आपकी कुल की मर्यादा के अनुरूप ही है। आगे वो उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवम, यहाँ पर अशुद्धि हुई है, पुत्रमेवम, यहाँ पर पुत्रमेवम गुणोपेतम, यानी इसी प्रकार के पुत्र को चक्रवर्तीनम आपनुहु, या पुत्रमेवम पढ़ें आप लोग। तो जन्म यस्य, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, पुरोर्वंशे, युक्त रूपम इदम तव, आपका यह जो रूप है अर्थात आश्रम की मर्यादा का आप जो पालन कर रहे हैं यह आपके लिए उपयुक्त ही है। अर्थात आपने जो इस हिरण को अभय दान दिया है, आश्रम की मर्यादा का पालन किया है, युक्त रूपम इदम तव, यह पुरुवंशियों के रूप के अनुसार ही है, पुरुवंशियों की मान मर्यादा के हिसाब से ही है। पुत्रमेवम, इसी प्रकार के गुणोपेतम, गुणों से युक्त, चक्रवर्तीनम गुणोपेतम, चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त, पुत्रमेवम, इसी प्रकार के पुत्र को आपनु ही अर्थात आप प्राप्त करें। जो आपने इस प्रकार कर्म किया है, पुरुवंश में जिस श्रेष्ठ पुरुवंश में आप उत्पन्न हुए हैं उसी के अनुरूप आपने यह आश्रम की मर्यादा का पालन किया है। चक्रवर्ती के गुणों से युक्त आप पुत्र को प्राप्त करें, ऐसा वैखानस राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे की कथा पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।